वेलकम बैक टू व्यूवर्स। कैसे हम सब लोग हमने स्टार्ट की थी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को। आज हम करने जा रहे हैं जी लेक्चर नंबर 6 को कवर। इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक को। लॉजिक पे ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। आगे हम स्टार्ट करेंगे जी सेट्स को। सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉजिक्स को स्विचेस में। स्विचेस को हम लॉजिक्स में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसके हमारे कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सीरीज़ और एक है जी पैरेलल। सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में हमारे स्विचेस जो है आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं एक सीरीज़ वे में। यहाँ पे हमारे दो स्विचेस होंगे जिनको हम अपनी इनपुट भी कहेंगे, ठीक है। और जो हमारी उसका रिजल्ट आएगा, जैसे ये दो स्विचेस हैं, इसका रिजल्ट हमारा लाइट है कि अगर ये स्विच ओपन होंगे तो हमारी लाइट ऑफ होगी, अगर हमारे ये स्विच क्लोज होंगे तो हमारी लाइट ऑन होगी। तो ये हमारा क्या है, आउटपुट। मतलब लाइट यहाँ पे हमारी क्या है, आउटपुट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्विचेस हमारे इनपुट है और लाइट बल्ब जो है वो हमारी आउटपुट है। अब देखें, हम अगर हम अपना फर्स्ट यानी कि स्विच देखें, यहाँ पे हमारे ये भी स्विच क्लोज है, ये भी स्विच क्लोज है। जब यहाँ से करंट जाएगी तो यहाँ से गुजर जाएगी, इजीली गुजर जाएगी क्योंकि स्विच तो क्लोज है। इजीली गुजर के हमारी जो लाइट है वो चल जाएगी, मतलब लाइट ऑन हो जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें, हमारा फर्स्ट जो स्विच है वो अगर क्लोज होगा और सेकंड स्विच अगर हमारा ओपन होगा, ठीक है, ये अगर हमारा ओपन होगा, ओपन स्विच जो है हमारा इस तरह का होगा। अगर हमारा ये स्विच देखें ओपन है और ये वाला क्लोज है, यहाँ से तो हमारी करंट इजीली गुजर जाएगी, लेकिन यहाँ पे ओपन है तो हमारी यहाँ पे करंट नहीं गुजर पाएगी, इसलिए हमारी लाइट ऑफ रहेगी। अगेन, अब जब हमारा ये फर्स्ट वाला स्विच जो है वो ओपन होगा और सेकंड वाला स्विच जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, जो हमारा करंट यहाँ से गुजरेगा बस यहाँ पे ही आ जाएगा, यहाँ पे आकर स्टक हो जाएगा, आगे से वो गुजर ही नहीं पाएगा क्योंकि स्विच हमारा ओपन है। अब जब ये वाला ओपन है, यहाँ से गुजर ही नहीं पा रहा, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लाइट बल्ब है वो क्या है, ऑफ है। जब हमारे दोनों स्विचेस ओपन होंगे तो हमारा लाइट बल्ब तब भी ऑफ रहेगा क्योंकि तब भी हमारी करंट जो है पास से नहीं करेगी। इसी तरह से हम देख लेते हैं जी स्विच इन पैरेलल को। पैरेलल में क्या है जी, पैरेलल में हमारी थोड़ी सी बस शेप चेंज है। देखें किस तरह से कनेक्ट हुए होते हैं स्विचेस। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे दोनों स्विचेस क्लोज होंगे, ठीक है, दोनों स्विचेस हमारे क्या होंगे, क्लोज होंगे, तो तब भी हमारी करंट पास करेगी और लाइट जो है वो चल पड़ेगी। जब हमारा एक स्विच जो है वो क्लोज होगा, ठीक है, समझ लें आप, ये वाला स्विच हमारा क्लोज है और ये वाला ओपन है, तो हमारी करंट जो है यहाँ से ऐसे गुजर जाएगी, ठीक है, इधर से इस तरह से गुजर जाएगी। जब हमारा एक स्विच जो है, ये वाला स्विच अगर क्लोज होगा और ये वाला ओपन होगा। अब देखिए, अगर हमारा ये वाला स्विच क्लोज है और ये वाला स्विच ओपन है, तो हमारी करंट जो है वो यहाँ से गुजर जाएगी, यहाँ से नहीं गुजर पाएगी क्योंकि ये ओपन है, तो फिर भी हमारी लाइट जो है ऑन हो जाएगी। और जब हमारे ये दोनों स्विचेस जो है ओपन होंगे तो तब हमारी करंट जो है वो पास से नहीं काट पाएगी और हमारी लाइट ऑन नहीं होगी। अब इन दो स्विचेस को, ये जो हमारे दो स्विचेस हैं, सीरीज वाला पढ़ा है और हम लोगों ने पैरेलल का पढ़ा है, इसको कंपेयर किया गया है एंड और से, ठीक है। किस तरह से एंड और से कंपेयर किया गया, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है जिससे आपको याद रहेगा। स्विचेस इन सीरीज बिहेव लाइक एन एंड। जो हमारे सीरीज के स्विचेस हैं वो बिहेव करते हैं एंड ऑपरेशन की तरह, ठीक है, जैसे एंड गेट जो हम लोगों ने किया ना यूज, उसकी तरह बिहेव करते हैं। बिकॉज करंट फ्लो ओनली व्हेन ऑल स्विचेस आर ऑन। और जो पैरेलल का है, इसको कंपेयर किया गया है और ऑपरेटर के साथ। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेबल्स के साथ। ये देखिए, अब ये देखें, यहाँ पे हमारे ये दो टेबल है, ये एंड गेट का टेबल है और ये है हमारे पास सीरीज में। अब देखें, यहाँ पे सिर्फ हमारी आउटपुट तभी सही आ रही है, करेक्ट आ रही है, जब हमारे दोनों ट्रू होंगे या क्लोज होंगे, तब हमारी क्या नाम है, आउटपुट भी हमारी ठीक आ रही है। इसी तरह से अगर हम आर की बात करें तो आर में ये है कि हमारा अगर एक भी इनपुट जो है वो ट्रू होता है तो हमारी आउटपुट ऑटोमेटिकली ट्रू होती है। और इसी तरह से हमारा पैरेलल में भी है कि अगर हमारा एक भी स्विच जो है वो क्लोज होगा तो हमारी आउटपुट भी जो है वो ठीक आएगी, बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। हम देख लेते हैं जी गेट्स को। अभी हम लोगों ने एंड और आर को ही रीड किया है। एंड गेट इज अ लॉजिक गेट दैट गिव्स आउटपुट 1 ओनली व्हेन ऑल ऑफ इनपुट्स आर 1। जब इसके सारे इनपुट्स 1 होंगे तभी ये आउटपुट भी 1 देगा, अदरवाइज इसकी आउटपुट 0 होंगे। इसी तरह से OR गेट इज अ लॉजिक गेट दैट गिव्स आउटपुट 1 इफ एनी ऑफ इट्स इनपुट इज 1। OR गेट हमारा तब आउटपुट 1 देगा जब कोई भी इसका एक भी इनपुट जो है वो 1 होगा, तो हमारी आउटपुट भी क्या 1 आएगी। इसके आपने सिंबल्स तो अच्छी तरह से याद करना है, ये सर्किट में बहुत ज़्यादा यानी कि यूज, सर्किट में हमारे यही सिंबल्स होते हैं, तो जब आपको सिंबल पता होंगे तो आप सर्किट को भी सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप सर्किट को सोल्व नहीं कर पाओगे। अब आता है जी हमारा नॉट गेट। नॉट गेट इज अ लॉजिक गेट दैट इन्वर्ट्स द इनपुट। इफ इनपुट इज 1 इट गिव 0 एंड इफ इनपुट इज 0 इट गिव 1। नॉट गेट में ये होता है कि हमारी जो इनपुट होती है, आउटपुट हमारा उसका उल्ट होता है। जैसे इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट हमारी 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी सर्किट्स हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ सर्किट के, जो आपके लिए ईजी रहेंगे। इनपुट कैन नॉट बी कंबाइंड डायरेक्टली।
अब देखिए अगर हमारे पास 2 इनपुट हैं, ठीक है, और उसका हम लोगों ने आउटपुट निकाला है, तो हम उसको डायरेक्ट इसी तरह से हम उसका आउटपुट नहीं निकाल सकते, हमें उसके दरमियान कोई ना कोई जो है गेट अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम आउटपुट को निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी गलत होगी, ये चीज़ हमारी क्या होगी, ठीक होगी। इसका मतलब है इनपुट कैन नॉट बी कंबाइंड डायरेक्टली, ये गलत है, ठीक है। और एंड गेट हमें कोई ना कोई गेट यूज़ करना पड़ेगा। आप एंड गेट यूज़ कर सकते हो, आप आर गेट यूज़ कर सकते हो, जो सा गेट आपको ईजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो, मतलब जो गेट आपको कहा जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड रूल आता है जी, अ सिंगल इनपुट कैन बी स्प्लिट एंड यूज इन मल्टीपल गेट्स। अब देखें जैसे मेरे पास ये एक सर्किट ड्रा हुआ है, यहाँ पे 2 एंड गेट्स हैं और एक और गेट है, इसमें भी पी क्यू है और इसमें भी पी आर हमारी इनपुट है। अब देखें यही एक मेरा सर्किट ड्रा है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन आप अगर बार बार इस पी को ना लिखना चाहो, क्योंकि हमारा पहले ही एक इनपुट है पी, तो आप क्या करोगे, इस गेट की इनपुट को आप इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दोगे, जैसे कि मैंने कनेक्ट किया हुआ है इसकी, यानी कि पी थी ना, इसकी भी एक इनपुट, तो इसकी इनपुट मैंने एक अलग बनाने के बजाय मैंने इसको इसी की इनपुट जो पी है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है, कि यहाँ पे जो पी की वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पे भी पी की होगी, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। थर्ड हमारा रूल है जी, दी आउटपुट ऑफ एनी लॉजिक गेट कैन बी यूज्ड एज इनपुट टू एनदर गेट। अगर हमारा कोई लॉजिक गेट है, जैसे हमारा ये एंड गेट है, पी और क्यू इनपुट है हमारी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक आउटपुट भी आती है, जिसको हमने नाम दे दिया एक्स का। अब ये जो आउटपुट आई है इसको हम आगे भी किसी और गेट की इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक गेट है और गेट, तो हम इस एक्स को इस और की इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे मैंने ऊपर वाला रूल ही अप्लाई किया है, यहाँ पे पी और आर है इनपुट, जब इन दोनों की इनपुट को सोल्व करोगे तो आउटपुट हमारी आएगी, जिसका आउटपुट को हम y का नाम दे देते हैं। तो ये देखिए x और y और की इनपुट यूज हो रही है, और ये आउटपुट किसकी है, इन दोनों की आउटपुट है। तो इसमें यही कहा गया हुआ है कि अगर कोई गेट की आउटपुट आती है और उसकी आउटपुट जो है आप किसी और गेट के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे एंड और ये दोनों एंड है हमारे पास, इसको आप कह लें एंड 1 और एंड 2। एंड 1 की हमारे पास आउटपुट आई है x और एंड 2 की हमारे पास आउटपुट आई है y, और हम दोनों ने और हमने इन दोनों की आउटपुट को और की इनपुट के तौर पे यूज़ कर लिया, मतलब एक एंड अदर जो गेट है हमारा और गेट, उसके लिए हम लोगों ने इसकी इनपुट को यूज़ किया। फोर्थ वाला हमारा रूल है जी, द आउटपुट ऑफ अ गेट मस्ट नॉट बी यूज्ड एज इनपुट टू द सेम गेट। अगर देखें हमारे पास ये गेट कोई एक गेट है हमारे पास, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास कोई एक गेट है, ठीक है, इसकी जो हमारे पास आउटपुट आती है, ठीक है, ये एक्स लगा ले, हमारे पास आउटपुट आई है, तो इसी आउटपुट को हम लोग अगेन एज एन इनपुट नहीं यूज़ कर सकते। मतलब जिस गेट की आउटपुट आती है ना, उसी गेट पे हम इनपुट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी दूसरे गेट के लिए इनपुट को यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक और गेट मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, जैसे मैंने और गेट यहाँ पे बनाया है, तो मैं इसकी यानी कि इनपुट के तौर पर यूज़ कर सकती हूँ, इसके अपने गेट की इनपुट के लिए यूज़ नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम चलते हैं सर्किट की तरफ से। मैंने कुछ सर्किट अंदर सॉल्व किए हैं, मैं कुछ मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट सर्किट आता है जी, डिटरमाइनिंग आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट। उन्होंने हमें सर्किट भी दिया हुआ और हमें इनपुट भी दी हुई है, बस हम लोगों ने फाइनल जो आउटपुट है वो निकालनी है, ठीक है। पी की इनपुट हमें उन्होंने क्या दी हुई है 1, क्यू की इनपुट हमें उन्होंने क्या दी हुई है 0, और आर की इनपुट हमें उन्होंने क्या दी हुई है 0। अब एंड गेट में क्या होता है कि अगर हमारी दोनों इनपुट 1 हो, दोनों इनपुट सेम हो, तभी हमारी जो आउटपुट है वो 1 आएगी, अदरवाइज 0 होती है। तो यहाँ पे ये एंड गेट का सिंबल है ना, तो 1 और 0 ये दोनों तो डिफरेंट है, इसलिए इसकी आउटपुट क्या आ गई 0 आ गई। लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है। नॉट गेट क्या करता है, जो उसकी इनपुट आती है उसको क्या कर देता है, उल्ट कर देता है। अब देखें ये एंड गेट की जो आउटपुट आई है वो नॉट गेट की इनपुट के तौर पे यूज हो रही है। अब ये जो 0 हमारी आई है, नॉट गेट उसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। इसी तरह से अब हमारी 0 आर की वैल्यू थी, ये आर जो है हमारी एज एन इनपुट यूज हो रही है और गेट के, ये हमारा क्या है और गेट, ये एंड गेट और ये है नॉट गेट, ठीक है। अब ये और गेट है हमारा, यहाँ पे एक इनपुट इसकी आ रही है 0, एक आ रही है 1, और गेट में ये था अगर एक भी 1 हो तो हमारी आउटपुट क्या आ जाती है 1। तो फाइनली हमारी आउटपुट क्या आ गई, वो आ गई है 1। पी क्यू आर ये नाम दे दिया, हमारी आउटपुट क्या आ गई, ऐसे हम लोग अपनी आउटपुट का नाम दे देते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आई है जी 1 हमारी आ गई है आउटपुट। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब आगे देखें हमारे पास है लेबलिंग इंटरमीडिएट आउटपुट फ्रॉम सर्किट टू टेबल। अगर हमें एक सर्किट दिया हुआ है, अब हम लोग इस सर्किट के थ्रू हम इस टेबल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये टेबल हमें नहीं दिया, लेकिन हमें सिर्फ सर्किट दे दिया और उन्होंने कह दिया इस सर्किट के थ्रू भाई अब हमें टेबल बना के दिखाओ, तो हम इस टेबल को किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब आप ये देखें हमारे पास कितनी इनपुट यूज हो रही है, 3 ही इनपुट हमने यूज हो रही है, तो हमने पहले ये 3 का क्या बना लिया, हमने ये सारा टेबल बना लिया। हमारी आउटपुट आ रही है जी एक्स, ये हमारी आउटपुट आ रही है जी वाई,
और ये हमारी आउटपुट आ रही है, जो फाइनल आउटपुट है वो आ रही है एस आ रही है हमारी, ठीक है। इन दोनों को फाइंड करने से एक आउटपुट आ रही है, उसका नाम एक्स है, फिर इसको आगे से फाइंड करने से एक आउटपुट आ रही है वो वाई है, फिर ये आगे से जा रही है एस। इसमें हम लोगों ने कोई नाम नहीं दिया क्योंकि ये हमारी डायरेक्टली इनपुट रेडी इनपुट है और ये इसका हमें ऑलरेडी नाम दिया गया हुआ, ये हमारे टेबल में शामिल है। अब हम इसका आगे से टेबल किस तरह से ड्रॉ करेंगे, हम टेबल कैसे बनाएंगे, हम टेबल कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हमने इसको लिख लिया, ये जो चीज़ है हमारी ये हम लोगों ने लिख ली हुई है। 3 हमारे पास इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स का कितनी रोज में हमारा टेबल बनता है, 8 रोज में हमारा टेबल बनता है जो हमने बना लिया हुआ है। अब हम इनकी आउटपुट को कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम देखें पी और क्यू को सॉल्व करेंगे। पी और क्यू को सॉल्व करने से हमारा एक्स आएगा। तो पी और क्यू में सबसे पहले एंड गेट यूज हुआ हुआ है, ये अब आपने याद रख लिया है। पी और क्यू में हमारा क्या यूज हुआ हुआ है, एंड गेट। उसके बाद आ जाता है जी एक्स में हमारा क्या यूज हुआ हुआ है, नॉट गेट, जो हमारी रिप्रेजेंट कर रहा है वाई की आउटपुट को, ठीक है। और ये एक्स में हमारा नॉट गेट यूज हुआ हुआ है। अब ये जो आगे हमारा ऐसे की हमारी फाइनल आउटपुट है, फाइनल आउटपुट कैसे आ रही है, ये एक वाई के थ्रू और एक ये आर के थ्रू। तो वाई और आर जो है ये हमारा क्या हो गया जी, और गेट हो गया। अब हम इनको इस तरह से सोल्व कर लेते हैं। पी और क्यू को पहले हम एंड गेट के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। एंड गेट में क्या होता था, दोनों सेम है तो हमारी वैल्यू भी 1 आएगी। अब देखें यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू वैल्यू 1 आ गई, दोनों 1 है 1 आ गई, एक 1 है सिर्फ एक 0 है तो इसलिए यहाँ पे 0, यहाँ पे भी एक 1 है एक 0 इसलिए 0, यहाँ पे भी सेम नहीं है 0, यहाँ पे भी सेम नहीं है 0, यहाँ पे सेम तो है लेकिन वैल्यू क्या है 0 है, इसलिए यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 आ गई। तो ये हमारी एक्स की आउटपुट हमारी फाइंड होगी। अब इसी तरह से अगर हम देखें एक्स हमारी फाइंड होगी, अब नेक्स्ट वाई हमारी ऑटोमेटिकली कैसे फाइंड हो जाएगी, एक्स से फाइंड हो जाएगी। कैसे, क्योंकि ये नॉट गेट, और नॉट गेट में क्या होता है, जो हमारी इनपुट होती है उसका उल्टा हो जाता है आउटपुट उसका उल्टा आता है। अब जैसे एक्स हमारा 1 था तो 0 1, तो वाई 0 हो गया, 0 था तो 1 हो गया, 0 है 1 0 है 1 0 है 1 0 है 1 0 है 1। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे नॉट गेट यूज हुआ था। अब आगे आता है हमारी एस की बारी। एस हम लोग आउटपुट कैसे लेके आएंगे, ये वाई और आर को हम लोग क्या करेंगे, आर गेट के थ्रू फाइंड करेंगे, क्योंकि आर गेट का सिंबल यूज हुआ है। वाई और आर ले लेंगे हम लोग, ये वाई और, अब यहाँ पे देखें एक भी 1 है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 0 1 1 1 1 1 और 1, यहाँ पे 0 क्यों आई, क्योंकि दोनों वैल्यू 0 थी, एक भी 1 नहीं थी। तो इस तरह से हम सर्किट के थ्रू टेबल को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ, आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अब हम कर रहे हैं जी फाइंड अ बूलियन एक्सप्रेशन। अब एक सर्किट की हेल्प से हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास सर्किट तो आ गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है पी और क्यू, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई है पी और आर, क्योंकि ये पी के साथ कनेक्ट हुआ है। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखें हमारा पी और क्यू है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू, और ये किसका सिंबल यूज हुआ है, हमारे पास यहाँ पे सिंबल यूज हुआ है आर का, तो हम लोग यहाँ पे आर का दरमियान, ये डायग्राम किसकी है, आर की है, तो हम लोग दरमियान में आर का सिंबल लगाएंगे। पी और क्यू हो गया। अब हम इधर आते हैं, यहाँ पे भी ऐसे है, आर का ही आर गेट है ये, तो हमारा यहाँ पे क्या वैल्यूज है, पी और आर है, तो क्या कौन सा गेट है, ये और गेट है, तो इसमें भी हमारा ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें नेक्स्ट, ये दोनों इनपुट जो है हमारी इधर आ रही है, पी और क्यू भी इधर आ रही है, ठीक है, ब्रैकेट दे दें, और पी और आर भी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे इसको भी क्या दे दें, ब्रैकेट दे दें। अब देखें यहाँ पे हमारा गेट कौन सा यूज हुआ हुआ है, यहाँ पे हमारा गेट यूज हुआ हुआ है एंड गेट, तो हम लोग मिड में ये लगा देंगे। तो इस तरह से ये देखें, ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड हो गया एक सर्किट के थ्रू। अब हमारे पास नेक्स्ट आती हैं कुछ एक्सरसाइजेस। कंस्ट्रक्ट सर्किट फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन। अब हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है, उसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या करना है, सर्किट को ड्रा करना है। सबसे पहले आप ये देख लें कि हमारे पास यहाँ पे 3 इनपुट्स दी गई हुई हैं, पी क्यू आर, 3 दी गई हुई हैं। हमने पी क्यू के दरमियान क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, तो हमें सिंपली समझ आ गई है इसका हमारा क्या बनेगा, एंड गेट बनेगा। और ये हमारा आर तो लिखा हुआ है लेकिन आर के साथ एक सिंबल है, तो हमारा एक नॉट गेट भी बनेगा। हमें अब ये 2 चीज़ें समझ आ गई, एक हमारा बनेगा एंड गेट और एक हमारा बनेगा नॉट गेट। हमने दोनों गेट्स बना लिए हैं, एंड भी और नॉट भी बना लिया है। एंड का क्या नाम था, पी क्यू, और नॉट का क्या था, आर, हमने बना लिया। आर इनपुट गई है और नेगेटिव आर में वो आ गई है। ये दोनों चीज़ें हमारी आ गई हैं। अब ये दोनों तो क्या है, सेपरेट सेपरेट हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे तो अब इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के लिए दरमियान में देखिए एक सिंबल है और। अब हम ड्रॉ करेंगे एक और का सिंबल, ठीक है, और गेट हम लोग ड्रॉ करेंगे। और गेट ड्रॉ करने के बाद ये जो दोनों इनपुट हम इसके साथ कंबाइन कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, एक बूलियन एक्सप्रेशन से हमारा एक सर्किट ड्रॉ हो गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, ये सर्किट नहीं था हमें दिया गया, हमें सिर्फ ये टेबल दिया गया था कि हमने एक टेबल की हेल्प से, हमने ट्रुथ टेबल की हेल्प से सर्किट को कैसे ड्रॉ करना है। ट्रुथ टेबल की हेल्प से सर्किट को ड्रॉ करने का
सबसे पहला स्टेप आप ये होगा कि आप ट्रुथ टेबल की हेल्प से एक बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करो। जब आप बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड कर लोगे ना, तो देखें जैसे हम लोगों ने ये एक बुलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से सर्किट ड्रॉ किया ना, तो फिर आपके लिए इजीली ड्रॉ हो जाएगा सर्किट। ठीक है, अब ये सर्किट कैसे ड्रॉ किया गया है ये देखें। जब भी आप लोगों ने टेबल से, ठीक है, एक ट्रुथ टेबल से सर्किट को ड्रॉ करना है, तो आपने पहले उसकी आउटपुट देखनी है। आउटपुट में आपने ये देखना है कि 1 किधर है। ठीक है, एक 1 यहाँ पे है सेकेंड रो में, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया आसानी के लिए, और एक 1 यहाँ पे है 1 2 3 4 5, फिफ्थ रो में हमारा एक 1 है। 1 क्या है 2 रोज में, बकाया जो 0 वाले उनको आप इग्नोर कर दें। अब ये जो 1 वाली रो है ना, इसको आपने देखना है, ये पूरी को मैंने हाईलाइट कर लिया कुछ इस तरह से। जहाँ पे आपकी आउटपुट 1 होगी, सिर्फ उस रो को आपने देखना है, बकाया रो को आपने नहीं देखना। अब ये देखें यहाँ पे हमारी आउटपुट 1, अब आप आउटपुट को इग्नोर कर दें, सिर्फ इनपुट को देखें। आपने अब एक बुलियन एक्सप्रेशन कैसे रेडी करना है, यहाँ पे हम 2 चीज़ें सीख रहे हैं कि टेबल की हेल्प से बुलियन एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करना है, और फिर टेबल की हेल्प से हमने सर्किट को कैसे ड्रॉ करना है। अब बुलियन एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे है पी क्यू आर, यहाँ पे अब आप देखें वही रो देखनी है, बस आपने बकाया चीज़ें मैं अगेन कह रही हूँ आपने इग्नोर करनी है। यहाँ पे देखें पी की वैल्यू क्या है 1, जब पी की वैल्यू 1 होगी तो हमने पी को किस तरह से ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, पी हमने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद क्यू की वैल्यू क्या है 1, ये भी हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया, यानी कि जिसकी वैल्यू 1 होगी उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद आर की वैल्यू हमारी क्या है 0, तो हम आर लिखेंगे, लेकिन वैल्यू क्या है 0, इसलिए हम इसके साथ नॉट का सिंबल अप्लाई कर देंगे। अब आप देखें पी क्यू आर तो हम लोगों ने लिख दिया। अब जो इसके दरमियान में हमारा ऑपरेशन, हमें कैसे पता चलेगा हमारे पास कौन सा गेट यूज हो रहा है, तो अपने एक बात याद रखनी है कि जब आप टेबल से बुलियन एक्सप्रेशन में जा रहे हो, तो ये कनेक्टिव जो है आपके हमेशा एंड में होंगे। किस में होंगे, हमेशा एंड में होंगे, तो यहाँ पे आप एंड का एंड गेट यूज कर दोगे। अब आप दे दो इसको ब्रैकेट दे दिया आपने। अब हम आते हैं सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो में देखें यहाँ पे हमारा पी क्या है, हमारे यहाँ पे 0 वैल्यू है, तो मैंने कहा था जहाँ पे 0 वैल्यू होगी तो वो हमारा जो है क्या होगा, निगेशन में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पी को हम लोगों ने सिंपल नहीं लिखा, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट में हम लोगों ने यहाँ पे पी को लिखा है। अब क्यू देखें यहाँ पे हमारा 1 है, तो हम लोग क्यू को ऐसे ही लिख लेंगे। आर हमारा ये भी 1 है, आर को भी हम ऐसे लिख लेंगे। और मैंने क्या कहा है, इनके दरमियान हमेशा कौन सा गेट यूज होगा, एंड गेट यूज होगा, इसको भी हमने कर लिया बंद। और यहाँ पे हमारा और गेट यूज होगा। जब हम इनको आपस में बंद कर लेंगे तो ये मिड में हमारा और गेट यूज होगा। उम्मीद है आपको बुलियन एक्सप्रेशन बनाना आ गया। और आगे इसी से हम लोगों ने क्या बनाया जी, एक सर्किट भी ड्रॉ कर लिया। कैसे, पी क्यू, सबसे पहले देखें एंड गेट हम लोगों ने 2 एंड गेट ड्रॉ कर लिए। ठीक है, 2 हमारी ब्रैकेट्स थी, दोनों एंड गेट हम लोगों ने सबसे पहले ड्रॉ कर लिए। और फिर हम लोगों ने इनपुट दी, एक दी है पी इनपुट, एक दी हम लोगों ने क्यू इनपुट, सिंपल थी। उसके बाद और इनपुट दी है हम लोगों ने, लेकिन ये नेगेटिव में थी, तो इसके दरमियान में हम लोगों ने नॉट का ऑपरेटर यूज कर दिया। ठीक है, जब आर की हमारी इसके अंदर से जाएगी तो यहाँ से हमारी नेगेटिव आर ही इनपुट होगी। समझ आ गई आपको। इसी तरह से हमने इसको भी किया। यहाँ पे पी जो है हमारा नॉट में था, तो इधर हम लोगों ने नॉट ऑपरेटर भी इनपुट के अंदर यूज कर दिया, और क्यू और आर हम लोगों ने इसी तरह से लिख दिया। और दोनों को कंबाइन जब करें तो आर गेट हमारा बन रहा था, तो हम लोगों ने आर गेट को एज एन आउटपुट यूज किया, मतलब कि इन दोनों की आउटपुट को हम लोगों ने आर गेट को दिया। समझ आ गई आप लोग को। ये बहुत ईजी था। अगर आपको इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं तो आप अगेन में इससे पूछ लीजिएगा। अब ये है हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें भी उन्होंने हमें एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे इसका हम लोग सर्किट के थ्रू क्या फाइंड करेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन को हम फाइंड करेंगे एक सर्किट के थ्रू। अब देखें जैसे हमारे पास है यहाँ पे पी, अभी आपने ये कनेक्शन नहीं देखना, बस आपने ये देखना है ये हमारे पास पी, हम लोगों ने इसके ऊपर पी लिख लिया, क्यू लिख लिया, सिर्फ 2 ही इनपुट थी लिख ली। और ये कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है, एंड ऑपरेटर यूज हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एंड का सिंबल अप्लाई कर लेंगे, पी एंड क्यू हो गया। अब नेक्स्ट में आए, नेक्स्ट में भी हमारी क्या है, एक है पी, इसके अंदर लिख लेती हूँ पी है, और लेकिन ये क्या है, नॉट पी के साथ क्या यूज हुआ है, नॉट यूज हुआ है। और ऑपरेटर कौन सा है, एंड का, और क्या क्यू की इनपुट है, तो हमने क्यू को यूज कर लिया हुआ है। अब इसी तरह से हमारा थर्ड एक और ऑपरेटर है, इसमें हमारा पी सादा है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें नॉट यूज नहीं हुआ, तो पी एंड ऑपरेटर यूज होगा क्योंकि हमारा एंड का साइन यूज होगा क्योंकि हमारा ऑपरेटर एंड में है, और क्यू जो है हमारा निगेशन में आएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट यूज हुआ है। तो ये ले, अब हम लोग ये देखें यहाँ पे ये और आगे सिंबल लगा हुआ है। अब हमने इन तीनों जो हमारी आउटपुट्स आई हैं, इन तीनों को कंबाइन कर देना और की हेल्प से। किस तरह से, पी एंड क्यू फर्स्ट आ गई, और को ऑपरेटर था, और का सिंबल लगा दिया। अब देखें निगेशन पी एंड क्यू, सेकेंड वाली आ गई। अब अगेन आर पे जाहिर सी बात है, ये देखें आउटपुट इसकी आर के साथ अटैच हुई है, तो हमने आर यूज कर लिया। थर्ड हमारी क्या थी, पी एंड निगेशन क्यू,
बस सिंपल। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। अब देखें इसको हम लोगों ने लॉज ऑफ लॉजिक की हेल्प से भी किया हुआ है फाइंड, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ लॉजिक आपके लिए याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब तक आपको यही बात समझा रही हूँ कि लॉज ऑफ लॉजिक आपने ज़रूर याद करने हैं, मस्ट याद करने हैं। यही जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड किया ना, ये वाला, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सेम वही एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे ये देखें, हम लोगों ने पहले इन दो ब्रैकेट्स को लिया है। इन दो ब्रैकेट्स में हम लोगों ने देखे पी क्यू जो है वो कॉमन आ रहा था, एंड क्यू, ठीक है। इसमें भी एंड क्यू था, इसमें भी एंड क्यू था, तो हमने इसमें एंड क्यू को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बकाया हमारे पास बचा पी और निगेशन पी, ठीक है। और ये वाली चीज़ जो है हमारी सेम एज इट इज़ आ रही है। अब देखें, ये तो मैं आपको इस तरह से बता रही होती हूँ कि आप इस तरह से ब्रैकेट पर इस तरह से सोल्व करें, लेकिन ये कोई ना कोई लॉ अंदर यूज़ हो रहा होता है। तो आपने ये भी आपका साथ में लिखना बहुत मस्ट है, और ये आप तभी साथ लिख सकते हो जब आपको ये लॉज आते होंगे, तभी आपको पता लगेगा यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाइड हुआ है। आगे ये हमारा क्या बन गया जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा अप्लाई होकर ये चीज़ हमारे पास आई है। अब देखें, पी और निगेशन पी हमारे पास किसके इक्वल होता है, टी के। एंड क्यू ऐसे ही आ गया, और ये भी हमारी ऐसे ही आ गई। अब टी एंड क्यू यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी लॉ यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमारे सिर्फ क्यू बचेगा। जब आइडेंटिटी लॉ यूज हो तो टी हमारा चला जाता है, गायब हो जाता है, और पी एंड निगेशन क्यू आ जाता है। अब यहाँ पे देखें, क्यू और जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्यू आर को, फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्यू आर को। क्यू और पी एंड हमारा ऐसे ही आ गया, क्यू और निगेशन क्यू आ गया। अब देखिए, क्यू और निगेशन क्यू भी हमारा टी के इक्वल होता है, और यहाँ पे भी हमारा अगेन एक यानी कि आइडेंटिटी लॉ यूज हुआ है, तो जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ क्यू और पी बच गया, और इसको रीअरेंज करके पी आर क्यू कर लिया। तो मतलब कि हमारी ये जो सारी स्टेटमेंट है, ये किसकी इक्वल होगी, पी आर क्यू की इक्वल होगी। यह था आपका आज का छोटा सा लेक्चर। नोट्स का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो इसका लेक्चर बहुत लेट आया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इस तरह से नहीं होंगे, कुछ मसरूफियत की वजह से। नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। दिसंबर में आपके मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं, नवंबर खत्म होने से पहले पहले हम अपनी मिड टर्म की सीरीज़ को ख़त्म कर लेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।